अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये या फिर उससे भी कम और इसके अंदर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो और साथ ही में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, जैसे कि मैंने करी। मैंने अपनी अर्ली 20s के अंदर अपनी सबसे पहली गाड़ी परचेस करी। साथ ही मैं अलग अलग कंट्रीज में घूम रहा हूँ और तो और मैं 500 करोड़ का पोर्टफोलियो हैंडल कर पा रहा हूँ। और ये सब अगर आप भी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आपको ऐसे 3 वे बताऊंगा जिसके अंदर आप अपनी सैलरी को डाइवर्सिफाई कर पाओगे और मेरी तरह फाइनेंशियल फ्री हो पाओगे। और साथ ही मैं आपको एक और ऑप्शन बताऊंगा। और साथ ही में आपको एक और सबसे बेस्ट और साथ ही में आपको एक और और साथ ही में आपको एक और एक सबसे और साथ ही में आपको एक और सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाऊंगा। और साथ ही में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाऊंगा जिसके और साथ ही में आपको एक सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाऊंगा जिसके अंदर आप भी और साथ ही मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाऊंगा जिससे मैंने भी फॉलो करा है और आप भी फॉलो कर सकते हो और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते। और साथ ही मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाऊंगा जिससे मैंने भी अपने और एक और बोनस की तौर पे और एक बोनस की तरफ और एक और आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाऊंगा जिसको मैंने भी फॉलो करा है और आप भी फॉलो कर सकते हो। और एक और सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाऊंगा जिससे आप भी फॉलो कर सकते हो और मैंने भी कभी फॉलो और एक और सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाऊंगा जिससे आप भी फॉलो कर सकते और एक और सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाऊंगा जिससे मैंने फॉलो करा है और आप भी कर सकते हो। तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करने में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना, वरना अभी स्क्रॉल करके तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करने में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना, वरना अभी ये बंद कर। और अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करने में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना, वरना अभी बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। तो चलो बात कर लेते हैं अपने 3 वे के बारे में। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो 3 वे है उसमें से सबसे पहला है तो चलो अब अपने 3 वे के बारे में तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने 3 वे के बारे में बात करते हैं। तो चलो अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने जो 3 वे है उसमें से पहला है बेसिक तो अपने जो 3 वे है उसमें से सबसे पहला है सेफेस्ट वे, फिर है मीडियम रिस्क वे और लास्ट है तो अपने जो 3 वे है वो तो अपने जो 3 ऑप्शंस है उसमें से फर्स्ट है तो अपने जो 3 ऑप्शंस है उसमें से फर्स्ट है तो अपने जो 3 ऑप्शंस है उसमें से फर्स्ट है सेफेस्ट जो तो अपने जो 3 ऑप्शंस है उसमें से फर्स्ट तो अपने जो 3 ऑप्शंस है उसमें से फर्स्ट है सेफेस्ट ऑप्शन, सेकंड है मीडियम रिस्क ऑप्शन, लास्ट है तो अपने जो 3 ऑप्शंस है उसमें से सबसे पहला है सेफेस्ट ऑप्शन, दूसरा है मीडियम रिस्क ऑप्शन और लास्ट है हाई रिस्क ऑप्शन, जिसके अंदर आप खतरों के खिलाड़ी बन जाओगे और आपको पूरा का पूरा रिस्क ले लोगे। तो आपको बताता हूं सबसे बेस्ट वे कौन सा है। तो अपना जो सबसे पहला ऑप्शन है सेफेस्ट ऑप्शन, जिसके अंदर आप अपनी सैलरी को एफडी के अंदर या फिर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करोगे। एफडी के लिए आप कोई भी बैंक अकाउंट में जा सकते हो और इसके अंदर आपको हार्डली 7 to 8% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और 8% तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, कोई भी बैंक नहीं देता है। 6% और 7% ही रिटर्न देखने को मिलता है। पर अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10% का रिटर्न देखने को मिलेगा। पर ये भी भाई बहुत ज्यादा रेयर है, आपको अराउंड 9% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। और गोल्ड के अंदर भी 2 वे होते हैं, एक तो है फिजिकल गोल्ड और एक है डिजिटल गोल्ड। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेने चाहते हो तो आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे और ये काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि यार कुछ बोलूंगा नहीं तो विवाद हो जाएगा, पर यार टैक्स में तो आपके पैसे कम ही हो जाते हैं। पर अगर आप डिजिटल गोल्ड के लिए जाते हो तो आपको डिजिटल गोल्ड के अंदर आपको माइनर टैक्स देना पड़ता है एज कंपेयर टू अगर आप फिजिकल गोल्ड लेने। पर इसकी जगह पर अगर आप डिजिटल गोल्ड लेने चाहते हो तो आपको बहुत माइनर टैक्स देना पड़ता है और इसके अंदर पर इसकी जगह पर अगर आप डिजिटल गोल्ड लेने चाहते हो तो आपको माइनर सा टैक्स देना पड़ता है और आपकी पैसे की बचत भी ज़्यादा हो जाती है। तो कैसे ले सकते हो? तो आप कोई भी डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देखने को मिल जाएगी, आप बिल्कुल फ्री के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, तो अभी कर देना। तो अब बात करेंगे अपने सेकंड वे की। तो अपना जो सेकंड वे है वो है मीडियम रिस्क ऑप्शन। इसके अंदर आप लार्ज कैप के अंदर या फिर स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करोगे।
तो देखो लार्ज कैप के और तो इसके अंदर हमें कोई भी स्टॉक्स लेने की, तो चलो अब बात करते हैं मैं सेकंड वे की। तो सेकंड वे के अंदर आप अपनी सैलरी को, तो चलो बात करते हैं सेकंड वे की, जो कि मीडियम रिस्क ऑप्शन। इसके अंदर आप अपनी सैलरी का 70% तक मनी मीडियम कैप और लार्ज कैप के अंदर लगा दोगे, और जो 30% है उसको स्मॉल कैप के अंदर लगा देना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक्स परचेस नहीं करना है। इसके अंदर आपको कोई भी स्टॉक परचेस नहीं करना है, क्योंकि आप भी एक्सपर्ट नहीं हो, ना कि मैं हूँ, पर जो है उसको आपको पैसे दे देने हैं। यानी कि आपको म्यूचुअल फंड के लिए जाना है। म्यूचुअल फंड के अंदर 24 घंटे ऐसे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं जो कि आपके लिए स्टॉक्स निकाल के लाएंगे, जो कि आपके लिए, जो कि जो क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर 24 घंटे ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं जो कि आपके लिए सबसे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर 24 घंटे को एक्सपर्ट काम करता रहता है आपके मनी को इन्वेस्ट करने के लिए, और आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक, और आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक ढूंढ और आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक ढूंढ और आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक वो ढूंढते हैं और आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक वो ढूंढते हैं और उसके लिए आपको माइनस की, और आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक वो ढूंढते हैं और आप उसके लिए, और आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक वही ढूंढते हैं, तो आप उसके लिए जा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या, और आपके लिए सबसे बेस्ट स्टॉक वही ढूंढते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के लिए जा सकते हो। और उसके अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप डीमैट अकाउंट से कर, और उसके अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप डीमैट अकाउंट, और उसके अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप डीमैट अकाउंट, और उसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो डीमैट अकाउंट, और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आप कोई भी डीमैट अकाउंट से कर सकते, और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आप कोई भी डीमैट अकाउंट यूज़ कर सकते हो। मैं खुद ग्रो का करता हूँ और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो बात करेंगे अपने थर्ड, तो इसके अंदर आपको मोटा मोटा 14 to 15% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि एज कंपेयर टू सेफेस्ट ऑप्शन सबसे अच्छा है, और इसके अंदर आपको मोटा मोटा 15 to 16% का रिटर्न देखने को, और इसके अंदर आपको मोटा मोटा 12 से 14% का रिटर्न देखने को मिलता है, और इसके अंदर आपको 12 से 15% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि एज कंपेयर टू सेफेस्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप इसके अंदर जा सकते हो। तब बात करेंगे अपने थर्ड ऑप्शन की, जो कि खतरों के खिलाड़ी ऑप्शन, यानी कि रिस्क। तो चलो अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की, जो कि सबसे रिस्कियस ऑप्शन, यानी कि खतरों के खिलाड़ी ऑप्शन। तो इसके अंदर आप फुल ऑन रिस्क लोगे। तो चलो अब बात करते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की, जो कि रिस्कियस ऑप्शन। तो चलो बात करते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की, जो कि खतरे के खिलाड़ी ऑप्शन, यानी कि रिस्कियस ऑप्शन। इसके अंदर अपना पैसा बहुत ज्यादा रिस्की। तो चलो बात करते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की, जो कि खतरों के खिलाड़ी ऑप्शन, यानी कि रिस्कियस्ट ऑप्शन। इसके अंदर आपको क्या करना है, अपना 70% का जो मनी है वो आप डाल सकते हो स्मॉल कैप के अंदर, और जो अपना 30% है उसको आपको डालना है मिड कैप या फिर लार्ज कैप के अंदर। तो जो स्मॉल कैप के अंदर आप डालोगे उसके अंदर भी आपको क्या करना है, स्मॉल कैप 250 फंड यूज करना है। इसके अंदर क्या होगा, इंडिया की जो सबसे छोटी कंपनी है उसमें भी आपको टॉप 250 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है। इससे आपकी जो वॉलिडिटी, इसके अंदर आपको जो वॉलिडिटी, इसके अंदर आपको, और इससे आपके थोड़े रिस्क कम हो जाएंगे, पर हाँ वॉलिडिटी इतनी रहेगी, वॉलिडिटी क्या बोल रहा हूँ, हाँ मतलब यार रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर इसके अंदर हाइस एंड लोस बहुत ज़्यादा रहेंगे और आपकी हार्ट बीट टक 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 होती रहेगी। तो इसके अंदर तो सोच समझ के इन्वेस्ट करेगा। पर अगर आप अपने 20s के अंदर है तो अभी आपका टाइम है रिस्क लेने का, तो ज़रूर से स्मॉल कैप के लिए जाना, क्योंकि तो ज़रूर से स्मॉल कैप के लिए जाना। तो और बाकी जैसे आपकी इच्छा, और बाकी वो पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आप चाहते हो वैसे आप इन्वेस्ट कर सकते, और बाकी वो तो पर्सनल चॉइस पे जा, और बाकी वो आपकी चॉइस के ऊपर जाता है, तो कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और बाकी वो आपकी चॉइस के ऊपर जाता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो चलो बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट वे की। तो चलो बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट वे की, जो कि मैं भी खुद यूज़ करता। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो आपको उसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि वो 10,000 की सैलरी को आपको कोई स्किल सीखने में लगा देना चाहिए, जैसे कि मैंने लगाया था। जब मेरी 10,000 की सैलरी थी तो मैं अपनी सारी सैलरी को स्किल सीखने में लगा देता था। जैसे कि मैंने कोई एडिटिंग स्किल सीखी,
जैसे मैंने अपनी एडिटिंग की स्किल सीखी, डिज़ाइनिंग की स्किल सीखी, और वो सब स्किल के कारण जैसे मैंने एडिटिंग की स्किल सीखी, डिज़ाइनिंग की स्किल सीखी, और इस स्किल के कारण क्या हुआ कि मैं जो अपना 10,000 का पोर्टफोलियो है उसको 20,000 30,000 करने में सक्सेसफुल हो गया, और अपनी सैलरी को बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट वे में ला दिया, और अपनी सैलरी को बहुत ज़्यादा हाईली इंक्रीमेंट दे दिया, और अपनी सैलरी को बहुत ज़्यादा हाई वे में बूस्ट कर दिया। पर अगर आप इसी जगह पर कोई भी पर इसी जगह पर अगर आपने पैसे अगर पर इसकी जगह पर अगर आपने 10,000 पैसे कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो गए? पर इसकी जगह पर अगर आपने 10,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20%। पर मम्मी मम्मी पर इसकी जगह पर अगर आपने वो 10,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर देते पर इसकी जगह पर अगर आप कहीं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20% 30% का रिटर्न मिलता है। पर पर अगर आप अपनी सैलरी को सैलरी को कहीं इन्वेस्ट भी कर देते तो आपको 20% 30% का रिटर्न मिलता है। पर अगर आप और अगर आप अपनी और इसकी जगह पर और अगर इसकी जगह पर आप अपनी सैलरी को कहीं भी इन्वेस्ट कर देते तो आपको 20% 30% का रिटर्न मिलता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पर हाँ मिलता आपको। पर इससे क्या फ़ायदा होता? आपके पैसे तो डबल नहीं हो रहे। तो आपको कोई भी स्किल के अंदर सीख तो अगर आप बिगिनर और आपकी कम सैलरी है तो आपको कोई स्किल के अंदर लगा देना चाहिए, जिससे आप अपनी पैसे को बढ़ा सकते हो और बाद में उसको इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। तो यही था मेरे ऑप्शंस। होप करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो यही था मेरे ओपिनियन कि आप तो यही था सबसे बेस्ट ओपिनियन जो कि मैं आपको दूंगा अगर आपकी सैलरी 10,000 है या फिर उससे कम है तो। और बाकी मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करोगे। तो ये वीडियो देखना बंद करो और अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।